संत गाड़गे जी महाराज के 148वीं जयंती पर मैं इनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए सम्मानित मंच और सभा में आए हुए सभी साथियों को जय हिंद करता हूँ। संत गाड़गे मिशन के अधिकारियों और सदस्यों का इस शानदार आयोजन के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा समाज जैसा भी है, मुझे उस पर नाज है, फक्र है, और हम बूंद बूंद करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं हर बार देखता हूं कि हमारे समाज में तरक्की हो रही है। आज हमारा युवा वर्ग हमारे साथ नहीं बैठता। मैं एक इंडस्ट्री से आता हूं, वहां मैंने बदलती देखी है दुनिया। मैं भी कभी एक लड़का हुआ करता था, बच्चा हुआ करता था, साइकिलों से चलते हुए, जब कुछ नहीं हुआ करता था, उसके बाद मोटर बाइक और कार पे आ जाना। हमारे समाज में तरक्की ऐसा नहीं है कि तरक्की हुई नहीं, खूब तरक्की हुई है। खैर, आज संत गाड़गे जी महाराज का 148वीं जयंती है और संत गाड़गे जी महाराज एक ऐसा तारा थे, एक ऐसा ध्रुव तारा थे, जिन्होंने जिंदगी भर जातिवाद, छुआछूत, इन सबके खिलाफ संघर्ष लड़ा। हर तरह के आडंबरवाद के खिलाफ संघर्ष लड़ा। जिन्होंने सफाई को अपना जीवन दर्शन बनाया। अक्षर ज्ञान ना होते हुए भी उन्होंने शिक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे कर्मजीवी और श्रमजीवी संत गाड़गे जी महाराज को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। हमारे संत गाड़गे जी महाराज की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं देखा। वो जो कहते थे वो करते थे। व्यवहार और वचन उनका एक जैसा होता था। अगर वो सफाई की बात करते थे तो जिस नगर में, जिस कस्बे में, जिस गांव में वो जाते थे, वहां पहले सफाई करते थे, अपने शिष्यों से सफाई करवाते थे। उसके बाद बैठकर चबूतरे पर 2 लालटेनें टांग कर वो उपदेश दिया करते थे। और उपदेश ही नहीं दिया करते थे, वो डिबेट किया करते थे, लोगों से प्रश्नोत्तर किया करते थे। वो पूछते थे, अच्छा बताओ, हम भगवान को पैसे हमें देने चाहिए या लेने चाहिए? वो इस तरह की डिबेट किया करते थे, जगह जगह जाकर लोगों को जागृति पैदा किया करते थे। वो जागृति पैदा करने वाले इतिहास में बहुत कम संत पैदा हुए। अपने अपने उपदेश तो सब दे गए, लेकिन जिन्होंने जगाया वो संत गाड़गे जी महाराज जैसे बहुत कम लोग थे। कहते हैं ना कि तथागत बुद्ध जहां जाते थे कमल के फूल खिलते थे, तो हमारे संत गाड़गे जी महाराज भी जहां जाते थे स्वच्छता और सफाई का बास वहां हो जाता। संत गाड़गे जी महाराज जिंदगी भर एक जोड़ी चीवर और एक मिट्टी के बर्तन के साथ रहे। लेकिन उनके क्रांतिकारी उपदेशों, उनकी उन क्रांतिकारी डिबेट्स की वजह से, उनकी उस क्रांतिकारी सोच की वजह से, उपदेशों की वजह से उनको इतना चंदा मिलता था कि वो चाहते, बाबा संत गाड़गे जी महाराज चाहते तो सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा सकते थे, महंगे से महंगे कपड़े पहन सकते थे,
लेकिन ऐसा उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने एक जोड़ी चीवर में और एक मिट्टी के बर्तन में अपनी जिंदगी गुजार दी। और एक जोड़ी चीवर और एक मिट्टी के बर्तन के साथ जिंदगी गुजारने वाले उस शख्स की अमीरी का आलम यह था कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास सैकड़ों शिक्षण संस्थान थे जो उनके द्वारा और उनके अनुयायियों के द्वारा चलाए जा रहे थे। अब मैं बात करता हूं एक संजोग की, एक दोस्ती की, एक मिलन की। कई लोग पूछते हैं कि गाड़गे जी महाराज एक संत थे जो जमीन पर लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, जागृति का काम कर रहे थे। सफाई उनके जीवन का एक मकसद था। दुनिया में अगर कोई सफाई का कोई प्रतीक हो सकता था तो संत गाड़गे जी महाराज हो सकते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो विदेशों से 32 डिग्री लेकर आए, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसके सामने दुनिया का कोई संविधान नहीं ठहरता, जो भारत देश की पहले कानून मंत्री रहे, उनका और संत गाड़गे जी महाराज का संगम कैसे हुआ, वो दोस्ती कैसे हुई, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर गाड़गे जी महाराज की इज्जत क्यों करते थे? ऐसा लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। मैंने बहुत सोचा और पढ़ने की कोशिश की, जितनी किताबें उपलब्ध हो पाई, तो उसमें एक ब्रिज, एक पुल का काम जिसने किया वो एक बात में किया कि दोनों में एक चीज कॉमन थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा उनका पहला सूत्र था। और हमारे संत गाड़गे जी महाराज कहते थे कपड़े बेच दो, कपड़े साधारण पहन लो, घर के बर्तन बेच दो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो ये जो एजुकेशन है, ये इन दो महान विभूतियों के बीच में ब्रिज का काम कर रही थी। और इस ब्रिज ने, इस एजुकेशन ने इन दोनों को मिलाया। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत फख्र होता है कि मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत गाड़गे जी महाराज जैसे पूर्वजों का, पुरखों का वंशज हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।